बड़े भाई पंकज कुटनेजा जी, हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रहे डॉक्टर देवेंद्र अरोड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारी बहुत ही मेहनती छोटी बहन डॉक्टर अर्चना जी, हमारी बेटी की जैसी अवनीत कौर जी, जिन्होंने हिंदुस्तान में एक इतिहास बनाया, सबसे कम आयु की सेकंड, इनसे छोटे एक और हैं, मेयर हैं जो हिंदुस्तान में लार्जेस्ट मार्जिन के साथ जीते परसेंटेज ऑफ वोटिंग के हिसाब से, ऐसी अवनीत कौर जी। मेरे सामने मेरे सारे ही डॉक्टर बत्रा हो, डॉक्टर नवीन हो, संतुजा जी हो, ललित जी हो, हेमा जी हैं, छोटे भाई नवीन जी, सुधीर जी, सभी हम वर्षों से एक परिवार की तरह यहाँ पानीपत के अंदर काम कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में आकर एक मन के अंदर भाव उत्पन्न हुआ, एक पीड़ा का, एक दुख का, लेकिन साथ ही उसमें एक गौरव भी था कि हम सब लोग कितने दुस्साहसी हैं। हमें पता है कि खतरा हमारे सामने है, मौत हमारे सामने है, उसके बावजूद भी कुछ चीज है ऐसी, वो कहते हैं कुछ बात ऐसी हिंदुस्तान के अंदर है कि लोग सब कुछ होते हुए, ठीक है हम सब लोग मनी माइंडेड भी हैं, हम सब लोग अपनी सुविधा का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन बात जब अपनी कंट्री की, अपने समाज की और समाज में कुछ कर दिखाने की आती है, तो हम इन सारी चीजों को एक तरफ छोड़ते हुए जब मन से हम सेवा के भाव से जुड़ते हैं, यही एक बात ऐसी है जो पूरी दुनिया से हिंदुस्तान को अलग करती है। और उसके अंदर हम तो आज इस बात को सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बिगिनिंग में ही हालांकि उस वक्त तो बात थोड़ी सी मेरे जैसा कार्यकर्ता जो उनका ब्लाइंड फॉलोअर है उसको भी गले में उतारनी मुश्किल होती थी कि उन्होंने कहा कि आप इसको बड़े आसानी से ना लो, इसको आप मजाक मत समझो कोरोना को। आज जो ये वायरस आया है ये बहुत बड़ा नुकसान हमारा करने वाला है। जनता कर्फ्यू उन्होंने लगाया, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, अनलॉकडाउन 1, 2, इस तरह से जब उन्होंने किया तो कई विपक्ष के लोग, अपोजिशन के लीडर भी उस बात का, या जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, समझदार मानते हैं, उन्होंने इन चीजों का मजाक किया कि यार ये ऐसे ही इसका एक भय बनाया जा रहा है, डर बनाया जा रहा है। मेरे जैसे लोग भी कई बार ऐसा सोचते थे और मैं बहुत ज्यादा लापरवाही करता था। मैं लोग मेरे को सोशल मीडिया पे जो फॉलो करते हैं या जो पॉलिटिकल जिस सर्कल में मैं रहता था, मुझे डांट पड़ती थी, मुझे समझाते थे कि संजय जी आप इसको मजाक में मत लो। और धीरे धीरे जब 3-4 महीने में सैकड़ों लोगों के बीच में वर्किंग करता रहा, मेरे घर पर भी बाहर भी, तो सब लोग ये भी कहने लगे शायद संजय जी को कोरोना होके जा चुका है, इनको कोई इफेक्ट नहीं आया। लेकिन 3-4 महीने बाद जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ और 10 दिन मैंने अपने आप को होम क्वारंटाइन, अपने आप को आइसोलेशन में रखा, ललित जी मेरे पास आए, मेरा टेस्ट भी किया उन्होंने, तो मुझे 10 दिन में तब भी कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आई, ना कोई टेम्परेचर, ना खांसी, ना जुकाम, एक खाली स्मेल और टेस्ट, 2 चीजें मेरी खत्म हुई 5-6 दिन में, वो भी वापस आ गई। और 11वें ही दिन में फील्ड में था दोबारा काम करने के लिए, लेकिन 17वें दिन मेरी चेस्ट में कंजेशन हुई, मुझे इन्फेक्शन होगी 5%। तो मुझे पता लगा कि कोरोना कितनी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। तो मैंने 30 दिन उसका ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर रेगुलर मेरे टेस्ट करवाते रहे, डॉक्टर अर्चना जी मेरी प्रॉपर केयर करते रहे। तो मैं सेकंड ओपिनियन के लिए जब मेडिसिटी गया तो डॉक्टर सुशीला कटारिया से मैं जब बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि आपको तो बहुत ही माइल्ड था, आपको तो छू के निकल गया, ना आपसे कोई इन्फेक्शन हुई, ना आप बिल्कुल आपको ठीक थे। अगर आप 5-4 दिन सिर्फ वो रेस्ट कर लेते तो आप 17 दिन तक, वैसे हम 28 दिन सजेस्ट करते हैं, लेकिन आप 17 दिन रेस्ट कर लेते, डाइट का ध्यान कर लेते तो आपको कुछ भी नहीं था। लेकिन आपने फिर रिस्क लिया, बहुत बड़ी गलती की, आपने इसको मजाक में समझा। और मैं वाकई में ही मेरे सामने उसके बाद अनेक ऐसी घटनाएं हुई। अभी तो कल रात को ही घटना होगी, मैं रात को गुरुग्राम से वापस आ रहा था तो अपने ही परिवार का एक बच्चा मनोज भाटिया, नवीन जी इस कार्यक्रम में बैठे हैं, बिल्कुल क्लोज, इनकी बुआ का बेटा, मतलब वो रात को 11 बजे मैंने फोन किया, उनको गंगाराम में शिफ्ट करना था, 2-3 दिन
जी हमारे संघ के हमारे अधिकारी थे, अनेक ऐसे नाम हाथों से निकल गए। मैं एक दिन सोशल मीडिया पर देख रहा डॉक्टर सुरेंद्र बत्रा जो बहुत फेमस आयुर्वेद के करनाल के अंदर डॉक्टर रहे, उनकी पोती का मैं देख रहा था, इतनी यंग बच्ची और उसकी कोरोना से डेथ हो गई। तो उस समय में भी आप लोग इन सारी चीजों को देखते हुए भी फिर भी आप लोगों के बीच में रहे और आपने पेशेंट्स को ट्रीट किया बिना इस बात की। और सबसे बड़ी बात, स्वयं के लिए आदमी निर्दयी भी हो सकता है, मैं अपने लिए निर्दयी हो सकता हूँ, यार कुछ नहीं, जो लिखा है होना हो जाएगा, लेकिन बच्चों के प्रति कितनी आदमी की अटैचमेंट होती है। उसी परिवार के अंदर आपने रहना, उसी में आपके बच्चे रह रहे हैं, उसके बावजूद आप डॉक्टर्स, आप जितने पैरामेडिकल स्टाफ है या जितना भी हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ा हुआ स्टाफ है, चाहे मैं कहूँ सफाई कर्मी भी है, मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने अपनी जान की परवाह भी ना करते हुए आज इस महामारी से जो हिंदुस्तान निकला है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। फौज पे आप बॉर्डर पे खड़े हो, आपने सामने वाले को शूट करना अपने बचाने के लिए, वो आपको शूट करेगा, वहां चांसेस है कि आपको शूट करने वाले को आपने पहले शूट कर दिया तो आप बच सकते हो, लेकिन यहाँ तो वो चांसेस भी नहीं थे। पता ही नहीं था कि अनदेखा सा वायरस कब हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाए और इसकी कोई मेडिसिन नहीं, और ये नहीं पता कि किसके क्या होने वाला है, किसको क्या इफेक्ट करेगा। किसी को चेस्ट में कर रहा है, किसी को किडनी में कर रहा है, किसी को लीवर में कर रहा है, किसको बॉडी के अंदर अलग अलग तरह का एक नया पेशेंट एक नई थ्योरी देके चला जाता था। ऐसे समय में आप डॉक्टर्स ने किया। मैं देख रहा था हमारी बहन जिनके हस्बैंड, जिन्होंने अपने हस्बैंड को खोया है, जब वो गीत चला तो उनके वो रुक नहीं पा रही थी, तो हमारी हेमा बहन उनको बड़े प्यार से उनको समझा रही थी, लेकिन कष्ट है जीवन का बहुत बड़ा हमारे ऊपर आया। ऐसे समय में आपकी मैं हिम्मत को दाद देता हूँ, मेरे पास इससे ज्यादा शब्द नहीं है, लेकिन परमात्मा ने और आपकी ईमानदारी और मेहनत ने बहुत बड़ा संकट था, अभी भी हम संकट में चल रहे हैं, अभी भी आप ये मत सोचिए कि हम इससे निकले हैं, लेकिन हमने इसके साथ जीना सीख लिया है। मैं आपको सैल्यूट करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।